हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी साइट इंजीनियर होते हैं उनसे पूछा जाता है, या फिर जब भी कोई फ्रेशर जाता है इंजीनियरिंग की जॉब के लिए, साइट पे जॉब के लिए, तब पूछा जाता है, या फिर कोई फ्रेशर मतलब एक्सपीरियंस बंदा है जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उससे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप साइट पर काम कर रहे हो, आप सब इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जिसमें से ज़्यादातर वर्बली होंगे। आई मीन लाइक मैं बोलूँगा, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब लिखा हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चंस क्या है हमारा ऐसा बोला जाएगा, डायरेक्टली आपको समझाया जाएगा। ठीक है, सो अब वो चीज़ें मैं डिस्कस मतलब देख लेते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है कॉन्क्रीट कवर क्यों प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वाई कॉन्क्रीट कवर इज प्रोवाइडेड। अब कंक्रीट कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि देखो जो हमारा रेनफोर्समेंट लगा होता है कॉलम में या बीम में या स्लैब में, वो कोरोजन से बच सके। कहने का मतलब ये है, कोरोजन कब होता है, जब हमारा जो स्टील है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है, वो वाटर के और एयर के कांटेक्ट में आता है। हमने क्या किया, उसको कवर प्रोवाइड करके कंक्रीट के अंदर उसको मतलब पैक कर दिया, तो उसको वाटर तो मिला लेकिन एयर नहीं मिला। तो जब एयर नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो बचा रहेगा। इसलिए हम कंक्रीट में कवर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, व्हाई डू यू चेक, मतलब आप लेवल कैसे चेक करोगे, हाउ डू यू चेक लेवल ऑन साइट। साइट पे जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करोगे या बीम की, तो आपको ज़्यादातर लेवल्स देखने होंगे। ठीक है, वो लेवल्स देखना आना चाहिए। इसको देखने के लिए भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे डंपी लेवल होता है, लेवलिंग ट्यूब होता है, स्पिरिट लेवल होता है। डंपी लेवल में आपको एक स्टाफ भी आता है, तो स्टाफ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो हमारे पास ये डंपी लेवल है, डंपी लेवल में और क्या क्या आते हैं। तो इसमें आपका एक ट्राइपॉड आ जाएगा, आपका एक स्टाफ आ जाएगा। स्टाफ एक स्केल होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, एक स्केल होता है जिसपे रीडिंग्स होती है। तो उसमें से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हो डंपी लेवल के स्टाफ से। तो ये स्टाफ का मिनिमम रीडिंग होता है 5 mm, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d²/162। ओके, ये है अगर 1 मीटर का लेंथ निकालना हो, यानी कि यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, यूनिट वेट का मतलब हो गया मतलब केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर आएगा यहाँ पे, केजी पर मीटर। ओके, तो अगर मेरे को निकालना हुआ सपोज 10 mm का डाया का मेरा बार है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, डाया कितना है 10^² जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या हमारी, केजी पर मीटर। यानी कि 1 मीटर स्टील अगर लेंगे 10 mm का, तो जो भी ये वैल्यू आई है वो हमारा होगा इसका रेनफोर्समेंट का वेट। ओके, अगर ऐसे ही आपको 20 mm पूछा जाए, 25 पूछा जाए, तो आपको सेम फॉर्मूला रखना है। अगर यहीं पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ, अगर यहाँ पे फिट में आएगा ना, तो फिट में ये चेंज हो जाता है, डी मतलब ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये 533 के आसपास चला जाता है, ऐसा ही कुछ। ओके, अब आगे, व्हाट आर द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब जो भी हम टेस्ट करते हैं ना साइट पे, जब भी आप साइट पे वर्क करोगे तो कंक्रीट क्यूब का हम टेस्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, उसका स्ट्रेंथ वगैरह टेस्ट करते हैं। तो उसका क्या होता है साइज, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल्स में होंगे। फ्रेशर हो तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको साइट पे पूछा जाएगा। अब साइट पे होता है क्या, फ्रेशर जब भी जाता है तो ज़्यादातर उनसे लेबोरेटरी में काम लिया जाता है, और साइट पे तो जब लेबोरेटरी का काम लिया जाएगा आपसे, तो यूटीएम मशीन पे टेस्ट करने के लिए आपको क्यूब बनाना होगा। जब क्यूब बनाना होगा तो क्यूब का डायमेंशन तो पता होना चाहिए। तो वो डायमेंशन होता है हमारा 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ओके, ये डायमेंशन होता है हमारा क्यूब का, कॉन्क्रीट क्यूब का, जो हम साइट पे कास्ट करते हैं या लैब में कास्ट करते हैं, जहाँ भी। ओके, अब जो मैंने यूटीएम मशीन बोला, यूटीएम मशीन क्या होता है, यूटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये काम क्या करता है, ये कंप्रेसर मतलब कंप्रेसिव लोड की टेस्टिंग के लिए काम आता है। जो भी हमारी कंक्रीट होती है उसको कंप्रेशन में टेस्ट करने के लिए यूटीएम मशीन को यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, यूटीएम मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट के लिए, वो हर साइट पर होती है, आपको टेस्टिंग के लिए पूछा जा सकता है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, व्हाट विल यू डू इफ द कंक्रीट क्यूब विल फेल इन स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, अब मान लो आपने कंक्रीट मतलब क्यूब बनाया, ठीक है, क्यूब का आपने M20 का क्यूब बनाया, 28 दिन बाद आप उसको टेस्ट कर रहे हो, क्यूब फेल हो गया आपका। ठीक है, आपका क्यूब कंप्लीटली फेल हो गया, वहां पे क्रैक्ड हो गया, आपका क्यूब का वैल्यू आ रहा है 15, 17, 18। तो आप क्या करोगे,
तो करना क्या होता है कि हम जो क्यू है उसके हम क्या करते हैं, कोर कटर टेस्ट करते हैं, कोर कटर टेस्ट करते हैं उसका, ठीक है, और उसको जो है हायर अथॉरिटी के पास भेजते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ चलो इसको मतलब एक बार को अलाउ कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो कहेंगे कि कैसे रिपेयर करो कहीं से भी, या तो उसको डिमोलिश करके वापस से आपको बनाना होगा। तो ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है, मतलब अगर फेल होता है कंक्रीट तो। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते। व्हाट आर द डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड रेशियो। अब देखो कंक्रीट ग्रेड की रेशियो अलग अलग होती है, जैसा इनमें मतलब ऐसा कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये रेशियो आपको याद होने चाहिए सारे, और M20 के बाद जितने भी रेशियो आते हैं, मतलब M25 के बाद, यहाँ पे M25 भी अगर आप लिख दो, M25 भी अराउंड सेम होता है। M25 के बाद जितने भी रेशियो आते हैं, M25 के बाद जितने भी रेशियो आते हैं हमारे, वो सारे चले जाते हैं किसमें, हमारे मिक्स डिजाइन में, ठीक है। तो जब डिजाइन मिक्स होता है हमारा M25 के बाद, तो ये मतलब ये वाली तो आपको याद होनी चाहिए, ये ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा जाता है। ओके, तो ये याद रखने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीमेंट तो सबका एक ही है, ये सीमेंट हो गया, ये सैंड और ये एग्रीगेट। तो आपको एक ये तो पता लगा कि सीमेंट तो सब में एक ही होगा। ओके, अब M5 होगा तो 5, जितना सैंड होगा उसका डबल एग्रीगेट होगा, ठीक है, हर जगह नहीं लेकिन होगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब 5 की जगह पे 5, M5 में 5 से स्टार्ट हुआ, आप ध्यान देना, 5 से स्टार्ट हुआ तो ये 10 हो गया। 7.5 में एक नीचे आया तो 4 हो गया सैंड, जब सैंड 4 हुआ तो एग्रीगेट 8 हो गया। उसके बाद M10 में जाके 4 था तो 3 हो गया, तो ये 6 हो गया। तो अब देखोगे यहाँ कम होते होते आ रहा है, बस 2 के बाद 1.5 आता है, ठीक है, बस सबको इतना याद रखना है। 15 में 1:2:4 होता है, वही 20 में 1:1.5:3 हो जाता है, ठीक है। आपको यहीं पे एक चेंज का ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद तो आपको वापस से वही 1:1:2 पे आ जाना है। उसके बाद जब 30 के लिए जाओगे तो ज़्यादातर मतलब 30 में 1:0.75 या ऐसा ही कुछ लिया जाता है सीमेंट का, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होकर चलता है डिजाइन मिक्स में। तो ये चीज़ आप एक बार मतलब समझ जाओगे ना किस तरीके से याद रखना है, तो आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस M20 याद रख लो, उसके बाद आपको पता रहेगा ऊपर क्या आना है नीचे क्या आना है। M20 आपको पता रहेगा कि 1:1.5:3 है, तो आपको पता रहेगा उससे ऊपर जितने हैं उसमें मतलब 1:2:4 आएगा, फिर 1:3:6 आएगा, ऐसा आएगा। वही नीचे जाओगे तो आपका 1:1:2 आएगा। ये समझ में आ गया? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 415 रिप्रेजेंट इन Fe415 स्टील। मतलब Fe415 स्टील आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। Fe415 हो गया, Fe500 हो गया, Fe550 हो गया, Fe250 भी होता है कई जगह माइल्ड स्टील। तो 415 या 500 या जो भी है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे जो हमारी स्टील है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि जो ग्रेड दे रखा होता है Fe415 दे रखा है, तो 415 क्या है, उसकी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक 50 kg के सीमेंट बैग का वॉल्यूम क्या होता है। आप सबको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यू में, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, बस पूछा जाता है। क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि साइट पे हम जाते हैं तो वॉल्यूम में काम नहीं करते हैं हम, मतलब क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ठीक है, आई मीन वो काम आता है, लेकिन हम फिर भी काउंट किससे करते हैं, बैग से। ये ज़्यादातर आपको क्यूएस में काम आएगा, क्वांटिटी सर्वेइंग वगैरह में, जब आपको क्वांटिटी दी जाएगी इतना प्लास्टर, इतना मीटर क्यूब प्लास्टर है वगैरह वगैरह, तो उस टाइम आपको सीमेंट बैग निकालने होंगे, तो वो डिवाइड करना पड़ता है हमारे किससे, वॉल्यूम के, एक बैग के वॉल्यूम से। तो जितने भी मतलब आएगा नंबर वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग हो जाएगा। तो वो क्या होता है 0.035 मीटर क्यूब, ये आता है हमारा सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग की वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ स्टेयर। देखो स्लोप में मैक्सिमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम स्लोप होता है। ओके, मिनिमम का ऐसा होता है कि मिनिमम आपको स्लोप लेना होता है 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री। 40 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टेयर इतने ज़्यादा वर्टिकल हो जाएंगे कि हमें उस पर चलना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो स्टेयर ऐसा बनाते हैं जो यूटिलाइज हो सके, चाहे वो एजेड हो चाहे वो बच्चे हो, सबके लिए। इसलिए 25 से 40 डिग्री के बीच में आपका स्टेयर का हमेशा रखना है आपको स्लोप। ओके, यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप पूछा गया है। 10th है, व्हाट इज द मिनिमम डाई ऑफ स्टील बार यूज्ड इन कॉलम। मिनिमम बार जो
अगर IS 415 आप पढ़ोगे तो मिनिमम डाया ऑफ स्टील बार बताया गया है कि आप 12 mm यूज़ करोगे कॉलम में, ठीक है, तो 12 mm। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आपको मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत होगी नहीं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कंक्रीट जो होती है हमारी, कंक्रीट का अपना यूनिट वेट कितना होता है RCC का, तो RCC का यूनिट वेट क्या होता है, वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको जो RCC होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, तो आपको क्या देना है 2500 kg पर मीटर क्यूब। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टील होता है हमारा उसका यूनिट वेट कितना होता है, तो वो 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये कहाँ यूज होगा आपको यूज हो जाएगा यूनिट वेट निकालने में। इसका यूनिट वेट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको जब भी अगर निकालना हो कि इतने मीटर क्यूब में कितने केजी आएंगे तो आपको वो निकालने के लिए काम आ जाएगा। जैसे अगर मान लो आपसे बोला गया, किसी ने भी कहा कि अगर मेरे पास 2 क्यूबिक मीटर हमारे पास स्टील है तो उसमें कितने केजी आ जाएंगे हमारे स्टील, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7850 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी वैल्यू आ रही है उतनी केजी आपकी स्टील आ जाएगी, ठीक है, ये समझ में आया। इसके अलावा UTM मैंने बता दिया आपको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है जो मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए काम आता है आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ जो पूछी जाती है इंटरव्यूज में वो क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब अगर हमारे पास एरिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे, ठीक है, तो उसमें आएंगे 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं इंक्लूडिंग मोर्टार, उसमें मोर्टार इंक्लूड होके आता है, तो आपको इसलिए ये याद रखना है, ठीक है। अब ब्रिक्स की भी अलग अलग साइज होती है, नॉमिनल साइज होती है, एक मार्केट में मिलती है वो अलग साइज होती है, तो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है हमारा कितना होता है 19 × 9 × 9, ये सब सेंटीमीटर में होता है, ओके। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आप ये बोलोगे ना जाके इंटरव्यू में तो कहेंगे कि क्या ये हर जगह स्टैंडर्ड ही यूज होता है, तो आपको कहना है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रिक्स बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर स्टैंडर्ड ब्रिक यूज होते हैं, मतलब ऐसा साइज बनाता भी नहीं है कोई, 20:10:10 ही चलते हैं लोग नॉर्मली। उसके बाद एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि अब ब्रिक्स के जगह पे हाई राइज बिल्डिंग में क्या यूज होता है, तो वहां पे यूज होता है ACC ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक या ब्रिक बोल दो। ACC ब्रिक में क्या होता है, ये फ्लाई ऐश से बनता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने से क्या होता है, बिल्डिंग पे जो लोड आता है वो और कम हो जाता है, जिसकी वजह से, और साथ ही जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, इकोनॉमी हमारी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ मिल गई हमें ऑलरेडी, लोड कम अप्लाई हो रहा है वॉल्स का, ये मतलब और बाकी विंडो डोर वगैरह का, तो जब लोड कम हो रहा है, ब्रिक कम मतलब लाइट वेट होने की वजह से, तो हमें ऑलरेडी बीम और कॉलम की जो डायमेंशन है वो कम करनी होगी थोड़ी सी, ताकि हम एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन कर सके अपने बिल्डिंग्स को, तो उसमें भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट कितने महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो जब आप स्टोर करोगे लाके उसके 3 महीने के अंदर मतलब एक्सपायर हो जाता है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कई बार कि जो आप ब्रिक्स यूज़ करते हो कौन से क्लास का यूज़ करते हो, तो आपको हमेशा ब्रिक्स 1 क्लास का यूज़ करना है, ठीक है, ब्रिक्स हमेशा 1st क्लास का यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी से, तो आप उन तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दे हमें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको और भी मतलब मिल जाएंगे हमारे चैनल्स पे, आप जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को, सॉलिट्यूड एजुकेशन को। इसके साथ ही अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, तो हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सारी की सारी सॉफ्टवेयर ISO सर्टिफाइड मिल जाएगी आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा वो तमाम जगहों पर वैलिड होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।